जाएगा। तो बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 70 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे को दिया गया वो बकवास है, वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, उससे कोविड से नहीं लड़ा जा सकता। वी एग्री दैट द हेल्थ केयर वी इनहेरिट ओवर द पास्ट 70 इयर्स इज नॉट एडिक्वेट सेज एससी। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इंडिया टुडे के हवाले से भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये इन्होंने जो न्यूज दी है उस न्यूज में यहाँ आ जाइए और ये रहा, वी एग्री दैट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वी इनहेरिट ओवर पास्ट 70 इयर्स इज नॉट एडिक्वेट। यानी 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ। 70 सालों में साहब जब कोई काम नहीं हुआ हम कह रहे, तो क्या कोई और काम हुआ है 70 सालों में? क्या किसी और ने काम किया? मोदी सरकार ने क्या किया साहब? बाकियों की छोड़िए, आ जाइए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की वेबसाइट, कोई इधर उधर की नहीं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलता है नए 22 न्यू ऑल इंडिया एम्स इंस्टीट्यूट हैव बीन अनाउंस्ड अप्रूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। 17 मार्च 2020 का आपको पीआईबी का ये दिखा रहा हूं। ये रही उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने। अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे चले जाइएगा, वहां से मिल जाएगा। 22 कुल 8 फेजों में 22 बन गए। 22 बन गए तो साहब उनकी स्थिति क्या, बने या नहीं बने, कुछ चल भी रहे या नहीं चल रहे? आ जाइए एम्स, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इस पोर्टल से हमने इसको लिया। एम्स में आ जाइए, कितने एम्स कुल नए बने? 22 एम्स। 70 साल में सिर्फ एक था, 6 साल में 22 बन गए। 22 में से 6 फंक्शनल है पूरी तरह से, बड़े से बड़े ऑपरेशन हो जा रहे हैं यहाँ। 6 पूरी तरह से, 6 में ओपीडी चल रही है, 6 और 6 12, 2 में क्लासेस लगनी शुरू हो गई, 6 और 6 12 और 2 14, 8 बनने के लिए पूरी तैयार है, कभी किसी भी समय चालू हो सकते हैं। तो यानी 70 साल में एक एम्स और 14 अभी चालू हो चुके, 6 8 और बाकी हैं। 6 साल में 22, आप अंदाजा लगा लीजिए। एक 70 साल में एक और 22 सिर्फ 6 साल में, ये फर्क है। तो 6 साल में बिल्डिंग बनाने से काम हो जाएगा क्या? डॉक्टर कहां से आएंगे? डॉक्टर के लिए कुछ किया क्या? हाँ जी बिल्कुल किया। द हिंदू के हवाले से खबर ले लीजिए, इंडिया हैज एडेड 30,000 एमबीबीएस सीट, 24,000 पीजी सीट्स इन 6 ईयर्स। 6 साल में 30,000 एमबीबीएस और 2400 पीजी सीट बढ़ाई। तो ये सीटें जो बड़ी, ये जो नए मेडिकल कॉलेज बने, ये पक्का अडानी अंबानी के बने होंगे, क्योंकि मोदी की तो चोर सरकार है। मोदी सरकार जो है वो अडानी अंबानी की सरकार है। आ जाइए ये भी बता देते हैं, नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सरपासेस प्राइवेट वंस। डेटा 2020 का, जनवरी 15 का, ठीक है ना? क्या बताते हैं? 2014-15 तक 215 प्राइवेट कॉलेज थे, 189 गवर्नमेंट कॉलेज थे, ठीक है। 6 साल बाद 19-20 में जो स्थिति है वो देख लीजिए। 19-20 में 279 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए। पहले कितने थे? 189। अब कितने हो गए? 289। पहले कितने प्राइवेट कॉलेज थे? 215। आज प्राइवेट कॉलेज 260, यानी 215 से सिर्फ 260 हुए। यहाँ 189 से सीधे 279 हो गए, लगभग 100 बढ़ गए, ठीक है। ये काम किया मोदी सरकार ने। जो लोग पूछते हैं मोदी सरकार ने क्या काम किया, 70 साल वर्सेस 6 साल का आपको हिसाब दे रहा हूं, और हिसाब दे देता हूं आपको। 70 साल वर्सेस 6 साल का पीएम केयर्स के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। 28 अप्रैल 2021 तक के आंकड़े दे रहा हूं। 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए दी। ये पीएम केयर्स का जो पैसा है ये सरकारी पैसा नहीं है, हमारा और आपका दिया हुआ पैसा, प्राइवेट मनी है, मेरा और आपका दिया हुआ, टैक्स का पैसा नहीं है। ये हमने और आपने जो दान दिया ये पब्लिक का पैसा है, प्राइवेट, इसमें कहीं से कहीं तक सरकारी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी देख लीजिए क्या हुआ उस पैसे का। 2000 करोड़ के वेंटिलेटर, 100 करोड़ के वैक्सीन डेवलपमेंट, 1000 करोड़ का माइग्रेंट वर्कर को पैकेज, 2 कोविड के हॉस्पिटल बनाए बिहार में, 2200 करोड़ का वैक्सीन ड्राइव चलाया जा रहा है, 201 करोड़ के 16 पीसी ऑक्सीजन प्लांट दिए, 551 पीसी ऑक्सीजन प्लांट अलग से सैंक्शन हो गए, 1 लाख करोड़ के पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदे जा रहे हैं। ये सब कुछ पीएम केयर्स से, यानी उस पैसे से हुआ जिस पैसे को लेकर बार बार कहा जा रहा था पीएम केयर्स में पैसा मत देना, पीएम केयर्स में मत देना। पीएम केयर्स का पैसा कहां है, उसका हिसाब कौन? जिन्होंने पैसा दिया वो हिसाब नहीं मांग रहे, लेकिन जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो हिसाब जरूर मांग रहे हैं। और आ जाइए और क्या क्या हुआ भारत के अंदर, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। मेडिकल ऑक्सीजन की बात कर लें, प्रोडक्शन 18 अप्रैल तक 7200 मीट्रिक टन था, यानी लगभग 7300। 30 अप्रैल पर आकर 9250 मीट्रिक टन हो गया, यानी लगभग 9300, यानी पूरा आपके सामने 2000 मीट्रिक टन बढ़ गया सिर्फ 18 से 30 9 दिनों में। मेडिकल ऑक्सीजन ये तो प्रोडक्शन है, सप्लाई कितना हो रहा है साहब ये तो बताइए। 6800 सप्लाई हो रहा था 21 अप्रैल तक, 9 दिन बाद 8593 होने लगा, सिर्फ 9 दिन का फर्क है ये। रेमडेसिविर प्रोडक्शन कितना हो रहा था 21 तक, 38 लाख वायल्स, 38 लाख इंजेक्शन बन रहे थे, 30 सिर्फ 9 दिन बाद 1 करोड़ 3 लाख बनने लगे। सप्लाई की बात करो यार, पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा। 11 अप्रैल तक 70,000 वायल्स पहुंच रहे थे, 67,900। 30 अप्रैल यानी सिर्फ 9 दिन में 2,09,000, 3 गुना ज्यादा, यहां भी 3 गुना ज्यादा। सब जगह आप देखिए धड़ाधड़ एक्शन मोड में मोदी सरकार। लोग कहते काम कर रही कि नहीं कर रही, पता नहीं भाई। राज्य सरकारों को बताया था या नहीं बताया था?
ऐसा तो नहीं कि बताया ही नहीं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं। आ जाइए फिर से वापस सरकारी वेबसाइट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, आ जाइए अपडेट ले लीजिए। कब का? 7 जनवरी। सीधे सीधे बोलते हैं स्ट्रिक्ट विजिल रखिए, इस कर्व को रोकना है, स्पाइक आ रहा है कोविड में। 7 जनवरी 2021 को बताया था केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बताया था कि भैया ये आ रहा है, दोबारा से बच लो। किस किस को बताया था? महाराष्ट्र को बताया था, केरल को बताया था, छत्तीसगढ़ को बताया था, वेस्ट बंगाल को बताया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं किया। लेक्सिटी में स्क्वेंडर द रिजल्ट गेन्ड सो फार। अगर आपने आराम तलब किया तो पूरा नुकसान हो जाएगा। अब तक हमने जो मेहनत करी है सब पे पानी फिर जाएगा, वही किया लोगों ने। सिर्फ इतना नहीं, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बाकायदा कहा। कब का? 21 फरवरी को कहा भैया आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन नेगेटिव टेस्ट लगातार करते जाइए और मैंडेटरी कीजिए आरटीपीसीआर को। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांस कीजिए, कंटेनमेंट एरिया बनाइए, और किसी भी हालत में इसको डिजीज को रोकना। अगर ये फैल गया तो आफत हो जाएगी, भारत में त्राहिमाम मच जाएगा। भारत सरकार कहती है 21 तारीख को, सारे स्टेट्स को बोलती है। कौन कौन से स्टेट्स को बोलती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, ठीक है, सबको बोलती है। लेकिन लगता है कानों पे जू नहीं रहेंगी। इसके अलावा फिर 25 तारीख को बोलते हैं, 25 तारीख 2021 को महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़ बोलते हैं आप क्या केसेस बढ़ रहे हैं, जरा संभालिए, मुश्किल हो जाएगी वरना। 7 स्टेट को रिव्यू के लिए दिया। 7 स्टेट थे, 90% केस इन 7 स्टेटों से आ रहे थे, 90%। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यानी उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं था, बंगाल का नाम ही नहीं था इसमें। 7 स्टेट, 90% केस इन 7 स्टेट से आ रहे थे, लेकिन फिर भी इसको कर नहीं किया गया, उसमें नहीं रोका गया। आइए और देख लीजिए फटाफट, जल्दी से मैं आपको और दिखाता हूँ। और आ जाइए, और कब कब क्या क्या लिखा। 27 फरवरी को फिर लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं 27 फरवरी को। कहते हैं भैया बहुत फर्मली डील फर्मली विद वायलेटर्स, जो इसके वायलेटर्स हैं उनसे फर्मली डील कीजिए। किस किस को लिखा? तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल। कि आपके केसेस बढ़ रहे हैं, इसको रोकिए, टेस्टिंग कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्टिव टेस्टिंग, ट्रैकिंग, लोगों को ट्रैक भी कीजिए, आइसोलेशन और पॉजिटिव केसेस को डील कीजिए, आइसोलेशन फटाफट कराइए, प्रॉम्प्ट आइसोलेशन ऑफ पॉजिटिव केसेस एंड क्विक क्वारंटाइन ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट इन्फेसिस्ड। आइसोलेशन कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए लोगों को। नहीं, कुछ नहीं किया, ना कोई आइसोलेशन ना कोई। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या राज्य सरकारों को करना चाहिए था या केंद्र सरकार को करना चाहिए था? तो आ जाइए, उस पर भी हम आपको दिखा देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम इस समय बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है। यूनियन क्या क्या करेगा? डिफेंस देखेगा, नेवल, मिलिट्री, डिमिलिटेशन, ठीक है, ये सारा देखेगा। स्टेट क्या करेगा? ये हम स्टेट पर ले चलते हैं। लिस्ट 2 में स्टेट है, ये लिस्ट 2 का स्टेट आ गया। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट क्या करेगा? पब्लिक ऑर्डर, बट नथिंग इंक्लूडिंग नेवल, मिलिट्री, ये नहीं डील करेगा। पब्लिक ऑर्डर डील करेगा सिर्फ। और क्या डील करेगा? पुलिस डील करेगा। और क्या डील करेगा? हॉस्पिटल्स की बात करो, सीधे 6 नंबर पर आ जाता हूँ, सेकंड लिस्ट में। भारत के संविधान की बात कर रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ, ये स्टेट का मैटर, ये स्टेट को देखना था, ये स्टेट ने करना था। स्टेट ने कुछ नहीं किया। जब स्टेट अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, पहले कहते हैं जब पिछली बार लॉकडाउन किया था तब बोलते हमारे हाथ में दे दो, हम लॉकडाउन देखेंगे। इस बार जब नहीं दिया तब कहते भाई आप देखो। लेकिन भाई हेल्थ का मैटर तो आपका है, आपको देखना, आपने क्यों नहीं देखा? सवाल ये उठता है कि इसके बावजूद क्या पूरा ठीकरा मोदी के ऊपर फोड़ेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि मंदिरों को कन्वर्ट कर देना चाहिए। भैया मंदिर तो ऑलरेडी दे रहे हैं, अबू धाबी से, BAPS के माध्यम से, ये तमाम सारे आपके पास में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके वेंटिलेटर से लेके तमाम सारी चीजें आपके पास में लगातार आ रही है। तमाम सारे मंदिरों में क्वारंटीन सेंटर बन गया। इसके बाद जो सबसे दुखद, स्टेट की कितनी गैर जिम्मेदार हरकतें हैं। आप ऑक्सीजन प्लांट लगवा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। राजस्थान में बिजली जाने के वजह से बंद हुआ ऑक्सीजन प्लांट, 8 लोगों की मौत। क्या बिजली भी नहीं दे पाएंगे? ये भी मोदी जी देने आएंगे? सोचने वाली बात है, जरा इसको देखिए, समझिए।